बूढ़ी दाई कहे तो जितनी भी नारी शक्ति है, महिला जितनी भी खत्म भाई सब बूढ़ी दाई में आ जाती है। ठीक है, एक बार बूढ़ा देव का नाम लिए, बूढ़ा देव ना धूप पारा सिया तो रोम सेवा सेवा, तो सभी बूढ़ा देव को पहुंच जाएगा। ठीक है ना। और दूसरी बार बोलो कि सर्वोच्च शक्ति बूढ़ी दाई ना धूप पारा सिया तो रोम सेवा सेवा, तो सभी बूढ़ी दाइयों को पहुंच जाए क्या नहीं। और बोल दो सर्वोच्च शक्ति 33 कोट पेन शक्ति ना, पेन नहीं बन रहा तो 33 कोट देवता ना, या गोत्री देवी देवता ना, कुल देवता ना, कुल देवी ना, ऐसा करके जरूर छोड़ना धूप। हमारे में हवन नहीं बोलते, ठीक है, और हवन चलता भी नहीं बोल। बताइए कोई हाथ उठा, कोई भूम का हवन करता था क्या कभी? भूमिका में हवन होते ही नहीं है। ठीक है ना। धूप होता है या होम बोलते हैं। कंडा की आग रख लिए या कोई आग रख के धूप डाल दिए, हो गया। हमारे में हवन नहीं है। ठीक है ना। तो समझ गए ये। ले चलूं अब खेरो खूंट की तरफ क्या, क्योंकि टाइम नहीं है ना। देखिए जो खेरो खूंट के देवी देवताओं हैं, इनका ओटू फोटू किसी ने अभी तक देखा नहीं है। ठीक है। और ये खेरो खूंट के जो देवता है हर गांव में पाई जाते हैं। खेड़ोदाई हर गांव में मिलेगी, आपको मिलेगी ना। मुठुआ बाबा हर गांव में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी समाज का हो, हर गांव में मिलेगा आपको। तो मेरा मतलब ये है कि हमारी जो संस्कृति है उसको अगर हम परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना, अगर हम बदलेंगे, नाम भी बदलेंगे, स्थान भी बदलेंगे, तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? मैं मानता हूं देवी देवी एक है, चलो ठीक है, लेकिन मेरे भाई विवेक करो। खीरोदाई जो है उसकी पूजा करने का अधिकार सबको है। ठीक है ना। अगर कोई चमड़ा चीरने वाला भी है तो वो भी पूजा कर सकता है। कर सकता कि नहीं कर सकता? कोई भी भूमिका जाके पूजा कर सकता है, कोई भी समाज का जाके पूजा कर सकता है। ये सबको अधिकार है। मैं सत्यता की बात बता रहा हूं, आपको बुरा ना लगे। और फिर दूसरे बात में, जैसे उसी खेरोदाई के जगह में दुर्गा जी की नाम की मूर्ति है, ठीक है ना। दुर्गा जी की मूर्ति के पूजा करने का अधिकार या उसकी स्थापना करने का अधिकार एससी एसटी ओबीसी के लोगों को नहीं है। ये मनुस्मृति में लिखा है। पंडित जी भी है ना, पंडित जी है ना, बात सही है ना। क्योंकि दलित शूद्र को इसका अधिकार नहीं, उसका स्थापना होगा। भली आप पैसा लगा लो, मूर्ति खरीद लो, लेकिन उसकी स्थापना या प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपको ब्राह्मण देवता को ही बुलाना पड़ेगा। बताइए है कि नहीं बात सही? तो जो खेरोदाई है, खेरोदाई के जगह को खेरोई दाई रहने दो। अलग से जमाना है तो दुर्गा जी जमा सकते। एक ही स्थान में जमाने से खेड़ोदाई का नाम खत्म हो जाएगा। और जब खेड़ोदाई का नाम खत्म होगा तो गोंडों का उस गांव से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बात आ रही समझ? ठीक है ना। क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है, मेरे पास इतिहास है, जो खेरोदाई है वो गोंडों की पूर्वज है, ठीक है ना। और जो दुर्गा जी है वो ब्राह्मण देवताओं की पूर्वज है, ठीक है ना। अब लोगों ने कह दिए कि देवी देवी ये कहीं, देवी देवी ये कहीं। हो सकती है कि सबके पुरखा ये कहीं हो सकते क्या? तो अपनी अपनी चीज मानो, ये बोल रहा हूं। उनको भी मानो लेकिन इनको बदलो मत। जिसका जो नाम है वही रहने दो। तो मैं वही बात बताने जा रहा हूं कि जो मुठुआ बाबा है कौन, खीड़ोदाई है कौन, खीला मुठुआ ठाकुर देव है कौन, इसकी बात बताने जा रहा हूं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि हम लोग जिस चीज को मानते हैं उसका इतिहास नहीं जानते हैं। आज खेरो खूंट के देवी देवता को सभी लोग मानते हैं, लेकिन उसका इतिहास नहीं जानते हैं। वो बात बताने जा रहा हूं। तो कैसे? यही गाथा गुरु विक्रमदेव ने सुनाया, वहीं से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। गुरु विक्रम बोले हैं वाणी,
सा है सुनो सकल कहानी। गुरु विक्रम में बोले हैं वाणी। वीर सा है सुनो सकल कहानी। वीर सा है सुनो सकल कहानी। बोले राजा वीर सा है कि भूरा भगत और कोतिमा हाजी लांजी गढ़ में रहते थे और यही विधि दोनों प्राणी आज प्रकृति के पूजक थे। कुछ लोगों ने देखा भी होगा, जो बात मैं बता रहा हूं वो जगह आज भी है। लांजीगढ़ सुना है? लांजीगढ़ बैहर लांजी, वही लांजीगढ़ में एक मोह भट्टा करके स्थान है आज भी। वही लांजीगढ़ में मेरे भाई भूरा पोय और कोतिमा दाई ये दोनों पति पत्नी थे। उसी भूरा पोय को कुछ लोगों ने भूरा भगत कह दिया। तो भूरा भगत दो है, एक भूरा भगत है पचमढ़ी में चोरागढ़ में, ठीक है ना। ये भूरा भगत अलग है, कुछ लोगों ने उसी को बता दिया है। ये भूरा भगत जो है हमारे समाज में जो कतिया समाज के लोग होते हैं कि नहीं, ये चौकीदारी का काम करने वाला है, ठीक है ना। वो लांजीगढ़ का वहां राज करता था। तो ये भूरा भगत और कोतिमा ये दोनों थे। तो जो भूरा पोय है उसका गोत्र मराबी था। आज हमारे समाज में मराबी होते कि नहीं होंगे तो कोई उठाना हाथ। नहीं है आपके घर क्या मराबी? ये मराबी इनको मराबी भी बोलते हैं, मंडाबी बोलते हैं। हमारे इधर है बहुत ढेर सारे, 7 देव वाले होते हैं। कितने देव वाले होते हैं? 7। तो जो भूरा पोय है उसका विवाह हुआ था कहाँ? गिरोलागढ़ के राजा की लड़की से। गिरोलागढ़ कहाँ था? और आज भी उसका निशान है। जो डोंगरगढ़ गए हो क्या आप लोग? डोंगरगढ़ क्षेत्र में आज भी वहां एक गांव बसा है जिसको सेवता टोला कहा जाता है। क्या नाम है उस गांव का? सेवता टोला। उसी सेवता टोला का सेवता मरकाम उसकी लड़की थी। उसका एक लड़का था लोहंडी गोड़ा राजा और एक लड़की थी जिसको बोलते थे वो सेवता की वो की बहन थी, लोहंडी राजा की बहन थी, उसको बोलते थे कोतमा। तो मरकाम लोग अपने इधर 6 में आते हैं कि नहीं आते? आते हैं ना। और 7 वाली मराबी तो विवाह होता है कि नहीं? 6 और 7 में होता है ना। तो ये पति पत्नी बने, तो ये पति पत्नी बने तो ये दोनों पति पत्नी मेरे भाई प्रकृति शक्ति फड़ापेन बड़ा देव के पुजारी थे, सेवक थे। उस समय मैंने बताया ना रेडियो टीवी मोबाइल नहीं था, इसलिए वहां की जो प्रजा है अपना जीवन बड़े आनंद और खुशियों के साथ बिता रही थी। सब लोग सुखी थे, चोर चंडाल नहीं थे। इस प्रकार से समय बीत रहा था। सब गीत गा के अपना मनोरंजन करते थे, लेकिन गीत ही गीत में हो रहा टाइम, ठीक है ना। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि गीत को अलग कर दें तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। एक ही लाइन भर बता दूं कैसे गाते थे, इसलिए बता रहा हूं। आप जब भी गीत गाओगे तो इसी प्रकार बना के गीत गाना। चलो एक लाइन बता दूंगा और एक चलाने की पॉइंट बता दूंगा, ठीक है ना। चलो वहां के लोग कहते थे क्या? राजा मोरे कोई हो ना रे, ऐसे राजा होना चाहिए हमारे। राजा मोरे कोई हो ना रे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। राजा मोरे कोई हो ना रे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। राजा मोरे कोई हो ना रे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। पीली पगड़ी पीली धोती वाले, पीली धोती वाले। राजा मोरे कोई हो ना रे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। राजा मोरे कोई हो ना रे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। जय हो।
सोने के सिक्का चढ़ाए राजा बोले कोई हो नारे भेद होने वाले राजा बोले कोई हो नारे भेद होने वाले अरे पगड़ी पीठ होने वाले पगड़ी पीठ होने वाले राजा बोले कोई हो नारे पगड़ी पीठ होने वाले राजा बोले कोई हो नारे पगड़ी पीठ होने वाले राजा बोले कोई हो नारे पगड़ी पीठ होने वाले राजा बोले कोई हो नारे पगड़ी पीठ होने वाले राजा बोले कोई हो नारे पगड़ी पीठ होने वाले राजा बोले कोई हो नारे पगड़ी पीठ होने वाले बोलिए खेड़ो दाईदा। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाए और शांति से जल्दी। इस प्रकार से वहां की प्रजा गीत गा के अपना मनोरंजन करती थी। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ, अरे कछु दिन बाद कोते मादाई आवाज चेंज का लग रहा है। अरे कछु दिन बाद कोते मादाई अरे समय समय से बच्चों को जाए समय समय से बच्चों को जाए समय समय से बच्चों को जाई समय समय से बच्चों को जाई। कुछ दिनों के बाद में कोती माताई ने अपनी कूख से समय समय पर 12 बच्चों को जन्म दिया। कितने बच्चे? 12। उन 12 बच्चों में मेरे भाई, मुझसे मिलाओ ना आवाज, इसकी अलग भाग रही ना थोड़ी सी। कि लड़की 5-7 थे भाई, उरी यही विधि 12 सगा कहाई। लड़की कितनी हुई? 5, लड़का हुए 7। इस प्रकार से भाई बहन मिलके 12 हुए। किसके? कोतिमा दाई के और भूरा भगत के। भूरा भगत और कोतिमा दाई से 12 संतानों का जन्म हुआ, 5 बहन और 7 भाई। नाम लिखना है तो लिख लो। यही सबसे पहले खेरो खूंट के देवता बनते ये 12 ही भाई। इसके पहले कोई देवता नहीं थे खेरो खूंट में। इसलिए भूमिकाए भाई बहन 12 थे, इसलिए मंत्र पढ़ते थे। क्या? 12 खेड़ो 12 नगरी 12 पनघाट 12 मुठुआओं को सुमरोमाई टोना बोलते थे। ठीक है ना? तो लड़की के नाम लिख लो। ये देवियां बनती हैं सबसे पहले गांव की, 5 बहनियां। पंडरी दाई लिख रहे हैं क्या कोई? याद रहेगा। भूमिका नहीं मिलेगा ना तो खुद नाम लेके पूजा कर सकते हो। पंडरी दाई, पुंगुर दाई, मुंगुर दाई, कुसार दाई। सबसे छोटी लड़की का नाम था चुंडूर दाई। चुंडूर का मतलब होता है छोटी भाई। आज भी छोटी होता है, छोटी भाई बोलते हैं कि नहीं? छोटी छोटी। चुंडूर मतलब होता गोंडी में छोटी। हो गई 5। पंडरी दाई, पुंगुर दाई, मुंगुर दाई, कुसार दाई, चुंडूर दाई। ये 5 बहन। इनके 7 भाई थे। कितने भाई? 7। सबसे बड़ा वाला लड़का का नाम था भीमाल। क्या नाम था? भीमाल। उसके बाद में हिरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, केशवा और बानवा। हो गए 7। भीमाल, हिरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, केशवा और बानवा। हो गए ना 7। इन्हीं 5 बहनों को कहते थे सतवाहिनी। इसका मतलब है 7 भाइयों की बहन। लोगों ने कह दिया 7 बहनें थी। ठीक है। इस प्रकार से 12 भाई बहन हुए। तो इनके माता पिता सोचने लगे कि हमारे बेटा बेटियों को सबसे पहले शिक्षा ग्रहण कराना चाहिए, का बकरी चरवाना चाहिए। देखिए हमारे पुरखा भी सोचते थे कि पढ़ने भेजना चाहिए, स्कूल भेजाना चाहिए। इसलिए सभी को पढ़ाना चाहिए, अपने बेटी बेटियों को, बेटा बेटियों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं। भीमराव अंबेडकर जी कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा शेर जैसा, और जो नहीं पिएगा
वो एक लड़ैया होती है, लड़ैया का सियार बोलते हैं, इधर गोडी में कोलिया बोलते हैं। वो जानवर जैसे चिल्लाएगा। एक जानवर देखा रात में कहता हुआ 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 और दिन में पता नहीं चलता। यही हाल होता है अनपढ़ लोगों का। ठीक है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। हाय हाय री मजबूरी, पढ़ना है बहुत जरूरी। ठीक है, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो मैंने बताया उस समय स्कूल नहीं थे। हमारे गुरुजी जो भूमिका लोग हुआ करते थे वो सेमर के पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। उसको स्कूल कॉलेज नहीं बोलते थे, गोठुल बोलते थे। और टीचर मास्टर नहीं बोलते थे, पढ़ाने वाले को भूमिका बोलते थे। क्या बोलते थे? भूमिका। भूमिका जाति नहीं होती, याद रखना, उपाधि होती है, पद होता है। कोई भी भूमिका बन जाता है, जैसे आज स्कूलों में कोई भी टीचर बन सकता है। तो इस प्रकार से पढ़ने भेजे। कहां? किसके पास? जो सिवनी जिला का परतापुर रजोला गांव सुना है, जहां से बेनगंगा की उत्पत्ति हुई है। बेनगंगा, हीरो गंगा, जहां कुआं है आज भी। वहीं का रहने वाला महारू दादा था। वही के गोत्र का कोई वही के हो तो हाथ उठा दो आप। एक बार जरूर जाना वही के लोग। कहां जाओगे? हीरो गंगा की जहां से उत्पत्ति हुई है। वही महारू दादा वहीं जान के रहने लगा था लांजीगढ़ में, क्योंकि उसके बेटी दमाद खत्म हो गए थे, इसलिए वही कुआं में डूब के। तो वहां पढ़ाता था। नाम लिख लो, याद आएगा। खेरो खूंट के देवी देवताओं का गुरु कौन था करके पूछेंगे तो। ठीक है ना। महारू हुई के इसी ने पूरा ज्ञान सिखाया था 12 भाई बहनों को। तो ये लोग गए कहां पढ़ने के लिए? कहां पहुंचाया गया? महारू हुई के पास। तो उस समय के भूमिका एक ही चीज नहीं पढ़ाते थे। आज के स्कूलों में सिर्फ नौकरी करने के लिए भर सिखाया जाता है। इसलिए तो आज के बच्चे चाहे कितना ही पढ़ ले, एमए फाइनल कितने भी डिग्री प्राप्त कर ले, कभी माँ बाप का सम्मान नहीं करते। करते हैं क्या? वो तो घर में कहीं कहीं अच्छे संस्कार मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। लेकिन पहले के हर चीज सिखाते थे। इसलिए मेरा कहना है 3 चीज पे ज्यादा ध्यान रखो। बहुत सी बातें हैं। पढ़ाना तो बहुत जरूरी है, शिक्षा ग्रहण कराना जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमको हमारी सामाजिक संस्कृति भी सिखाना जरूरी है। तब तो वो सम्मान करेगा ना। ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सी चीज है। तो ये पढ़ने गए मेरे भाई। तो पढ़ लिख के इन्होंने क्या किया? जब पढ़ते थे तो क्या सीखा? जो सबसे बड़ा लड़का था भीमाल नाम का, उसको सबसे ज्यादा शौक था यंत्र तंत्र मंत्र का। इसने यंत्र मंत्र तंत्र सीखा, मुष्टिक प्रहार करना सीखा, मल्ल युद्ध करना सीखा, तीर कमान चलाना सीखा, तलवार चलाना सीखा, लाठी भाला चलाना सीखा, योग करना सीखा। और सबसे छोटी लड़की ने क्या सीखी? सबसे छोटी लड़की कहने लगी, मैं तो बोले आयुर्वेदिक का ज्ञान सीखूंगी, जड़ी बूटी से कोई बीमार होंगे बोले तो उनका इलाज करूंगी बोले। तो इसने जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखी सबसे छोटी लड़की ने, छोटी बाई मतलब चुंडुरदाई ने। इस प्रकार से जितने भी भाई बहन है सबने अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी चॉइस के अनुसार सारी चीज सीख लिया। जैसे ये लोग पढ़ लिख के होशियार भये, शिक्षित हुए, तो मात पिता हर्षित भय भारी, यही विधि कछु दिन समय गुजारी। बड़े हंसी खुशी के साथ इन्होंने अपना समय बिताया। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में मेरे भाई क्या हुआ? जो कोतिमा का भाई है, कोतिमा का भाई का नाम क्या बताता है मालूम है क्या? अभी बताया था मैं, लिखे होंगे तो देख के बता देंगे। एक ही आदमी उठा रहा, लोहंडी राजा, नाम तो लंबा है, लोहंडी गोडा राजा करके बोलते हैं, लेकिन लोहंडी भी बोल दो तो चलेगा। ठीक है ना। संक्षेप में क्या नाम था उसका भाई का? लोहंडी राजा था। गुरुलागढ़ डोंगरगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। तो लोहंडी राजा के पास बड़ादेव की कृपा से धन दौलत भरपूर था, सब सुखी थे। धन दौलत सब कुछ होने के बाद भी राजा के पास लड़का नहीं था। लड़का, लड़की ही लड़की थी, वो भी जुड़वा थी। कैसी थी? जुड़वा कन्या थी। बड़ी लड़की का नाम था बमलाई दाई और छोटी लड़की का नाम था समलाई दाई। नाम लिख लो ये। और जिसके पास धन दौलत भरपूर हो और लड़का एक भी ना हो, लड़की लड़की हो, तो वो बड़ा दुखी रहता है ना? रहता है कि नहीं रहता?
अरे लड़की लड़की दो हो गई, एक लड़का और होता। सोचता ही कि नहीं सोचता। तो राजा बड़ी दुखी रहता था। क्यों रहता था दुखी? राजा कहता था कि ये लड़की तो पराई है, दूसरे के घर चली जाएंगी, एक लड़का का राजपाट का संचालन कैसे होगा, कौन चलाएगा? ये बात सोच सोच कर दुखी होता था। एक दिन गांव के लोगों के साथ बैठा हुआ था, गांव के लोगों से चर्चा कर रहा था। बोले मुझे बड़ा देव ने लड़का नहीं दिया, बोले लड़की लड़की दिया है, इसलिए बोले मैं बड़ा दुखी रहता हूं। तो गांव के लोग कहने लगे महाराज तुम इतनी चिंता क्यों करते हो, इतने दुखी क्यों होते हो? हमारे गोंडी व्यवस्था में ऐसा नहीं है, जिसका लड़का ना रहे फिर भी वो राज्य का संचालन कर सकता है। बोले कैसे करूं? बोले तो बोले महाराज लड़की लड़की है ना तुम्हारी? बोले हाँ। तो एक काम करो, बोले कोई भी एक लड़की के लिए जल्दी कर लो, क्या डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना, नहीं तो बाजू में हो जाओ ऐसा। तो बोले महाराज तुम्हारी जो लड़की है, सबसे बड़ी जो लड़की है ना, क्या है ना, वो इधर आते कोई ना इधर उधर देखता हूं तो मैं भी डिस्टर्ब होता हूं, इसलिए बोलता हूं। नहीं तो फिर सुमरनी के बाद जिसको आना है तो 1 घंटा दूंगा तुमको, बैठा रहूंगा, भागूंगा नहीं, ठीक है ना। तो क्या बोली गांव के लोग? बोले महाराज तुम्हारी 2 लड़की है ना? बोले 2 लड़की में से बोले बड़ी लड़की तो विवाह के लायक हो ही गई है, तुम बड़ी लड़की बमलाई के लिए बोले लमसेना ले आओ। बोले लमसेना समझते हैं ना, घर दामाद। तो राजा कहने लगा बात तो सही है, बोले लेकिन कौन देगा मुझे लड़का? बोले महाराज कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, दूसरा काय को खाएगा? बोले तुम्हारी जो बहन लांजीगढ़ में है उसके कितने लड़के हैं? बोले उनके तो 7 है। तो बोले हमको भी पता है, बोले जो बड़ा लड़का है भीमाल पेन बोल बड़ा सुंदर है, हष्ट पुष्ट मोटा ताजा गोरा नारा। बोले कहीं मत जाओ, तुम्हारी बहन को लड़का को ले आओ, बोले अच्छा रहेगा। बोले राजा तो खुश हो गया, मगर कहने लगा बात तो ठीक है, लेकिन बहन दे रही कि नहीं दे रही है? क्यों नहीं देगी? बोले और आज भी हमारे गोंड समाज में बताइए मामा फुआ के लड़का लड़की का विवाह होता है कि नहीं? बोलिए आप लोग बताइए, कौन से होता है कि नहीं होता? होता है तो हाथ उठाओ। भाई बहन तो नहीं लगते, क्योंकि हिंदू धर्म में भाई बहन होते हैं, लेकिन गोंडी धर्म में नहीं होते, ठीक है ना। इधर हो जितने लोग मामा फुआ के लड़का लड़की से विवाह करते रहे होंगे तो समझ जाओ वो हिंदू धर्म के लोग नहीं थे, ठीक है ना, सब गोंडी धर्म के लोग थे। क्योंकि हिंदू धर्म वो भाई बहन लगते तो पति पत्नी काय को बनेंगे। और मैं अकेला नहीं कह रहा, सब लोग पढ़े लिखे हैं, मोबाइल देखते हैं, अच्छी चीज देखते हो कि फिर फिल्म देखते हो, सारी जानकारी मिलती है मोबाइल में सर्च करना। मेरे वीडियो भी डले हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के वीडियो डले हैं, सीधे डाल दो कोई अपोनेम गोंडी धर्म दर्शन या सीधा नाम भी डाल देना तो वीडियो निकल जाते हैं, शंकर साहिर पाचे करके, ठीक है ना। तो हम लोग गोंडी धर्म के लोग हैं, मामा फुआ के लड़का लड़की एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं कि नहीं करते? इसलिए गीत भी सुना होगा, एक पॉइंट बता दूं क्या? तो राजा को ये बात पसंद आ गई और आज हमारे में चलता भी है। हेलो, एक लाइन बताऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि वहां से गीत बने ना। हमारे में देखो भाई बहन भी लगते हैं और आगे चल के भाई बहन समधी समधन भी बन जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन विचार सही होते हैं, ठीक है ना। कैसे? इसलिए कैसे बोलते थे वो, और गोंडी भाषा में भाई लड़का को टूरा बोलते हैं, लड़की को टूरी बोलते हैं। इसलिए कहा गया है किसी ने, लैले सेवा जोहार वो टूरी। अरे यार काय को चिल्लाते हो यार, डिस्टर्ब करने में बहुत आगे हैं।
लैले सेवा जोहार वो टूरी, अरे ते हाँ मामा की बिटिया गा, ते हाँ मामा की बिटिया। ले ले सेवा जोहार वो टूरी, अरे ते हाँ मामा की बिटिया गा, ते हाँ मामा की बिटिया। मैं तोरे गांव में आए गई हूँ बल्कि बाबन बिटिया। मैं तोरे गांव में आए गई हूँ बल्कि बाबन बिटिया। आवाज नहीं मिलती मुझे बिल्कुल। गाँव में आई गई हूँ बल्कि बाबन बिटिया। लैले सेवा जोहार टूरी, जय हो। लैले सेवा जोहार टूरी, अरे ते हाँ मामा की बिटिया गा, ते हाँ मामा की बिटिया। मैं तोरे गाँव में, मैं तोरे गांव में आए गई हूँ बल्कि बाबन बिटिया। मैं तोरे गांव में आए गई हूँ बल्कि बाबन बिटिया। मैं तोरे नगर में आए गई हूँ बल्कि बाबन बिटिया। मैं तोरे नगर में आए गई हूँ बल्कि बाबन बिटिया। मैं तोरे गाँव में आए गई हूँ बल्कि बाबन बिटिया। मैं तोरे गाँव में आए गई हूँ बल्कि बाबन बिटिया। ऐसा करके आज भी मामा फुआ के लड़का लड़कियों में हंसी मजाक में या गीत के माध्यम से आज भी चलता है, ठीक है ना। तो राजा को ये बात पसंद आ गई, बोले बात सही है, काय को दूसरे को लाऊंगा, मेरी बहन का ही बेटा राज्य करेगा, ठीक है ना। एक दिन कहने लगा राजा, बोले चलो आज चलते हैं, बोले हमारी बहन के यहाँ लांजी गांव, बोले बड़ा लड़का लेके आते हैं। एक दिन निकल गए मेरे भाई, चलते चलते सुबह के समय ये पहुंचे वहां, कहा लांजीगढ़। ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात है, गाथा आपको वेद पुराणों में नहीं मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने वेद पुराण भी पढ़ लिया, नहीं मिली ये गाथा। तो ये 4-5 लोगों को लेकर के लोहंडी राजा, बाद में दे देना करके रोकते जाना या नीचे ही रखवाते जाना, ठीक है ना। मानते नहीं ना लोग। मैं सोच रहा हूँ ये चढ़ावा से ज्यादा बात की कीमत है, ठीक है ना। चढ़ावा तो आज नहीं हो जाएगा, खैर मुझे भी बुरा नहीं लगता, वो पैसा किसको बुरा लगा, सबसे भलो रुपया, बाप भलो ना भैया कहते थे ना, सबसे भलो रुपया। मगर मेरा वो से भी ज्यादा मतलब है कि आप ध्यान से सुन लें, ठीक है ना। तो जिस सुबह सुबह के समय पहुंचे तो कोतिमा दाई की आदत थी कि वो दिन निकलने के पहले घर आंगन की साफ सफाई करती थी। तो कैसे, अरे इधर कोतिमा अपने घर में आंगन रही रे गुहारो, मतलब झाड़ रही थी, साफ सफाई कर रही थी। अरे इधर कोतिमा अपने घर में अंगना रही रे गुहारो, और सामने से भैया आ रहे थे। अरे आवा तो देखी भाई को तो छाई खुशी अपार, आवा तो देखी रात को तो छाई खुशी अपार। इधर कोतिमा अपने घर में अंगना रही रे गुहार, आवत देखी रात को तो छाई खुशी अपार, आवत देखी रात को तो छाई खुशी अपार। सगाजन छाई खुशी अपार, सगाजन छाई खुशी अपार। सामने से अपना भैया लोहंडी राजा 5 पंचों को लेके आ रहा था। देखी बहन ने तो सोचने लगी कि सुबह सुबह का समय है,
पूरे आकाश मंडल में सूर्य की पीली किरण छाई हुई है, और सुबह सुबह अगर कोई आता है तो कोई ना कोई काम शुभ होता है। ये अपने आप में कोतिमा दाई सोचने लगी, क्योंकि सुबह के समय अगर कोई हमारे घर में अतिथि आता है तो वो देवता के बराबर माना जाता है। आज कोई ना कोई काम होगा। बोले सही। कोतिमा दाई ने मेरे भाई क्या किया, तुरंत घर के अंदर गई और लोटा में पानी लेके आ गई और अपने भैया सही सबको पैर धुलने के लिए दी धोआई। पहले की महिलाएं क्या करती थी और आज की भी करती हैं कि अगर हमारे घर में कोई आए तो पैर धुलने के लिए पानी दिया जाता है। देते हो कि नहीं? आपके घर की भूल तो नहीं गए? कोई बाहर से घूम के आता था, पैर धुल के ही घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। अगर कोई हमारे घर में कोई मेहमान अतिथि आ रहा है, अगर आपने पैर नहीं धुलाए और बिना पैर के आपने घुसा लिए तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। और जब नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है गलत शक्ति का, तो तुम्हारे घर में परेशानियां होती हैं। देते हैं धुलने के लिए पैर। आप बुरा ना मानना, आपके इधर जो होती है ना समदन सिर ढकती हैं। गोंडी धर्म में सिर ढकने का नियम नहीं है, ठीक है ना? गोंडी धर्म में सिर नहीं ढकते। अरे भाई के आगे सिर ढकेंगे क्या? क्या हो गया? मारो मत। चलो आप शांति बना के बैठेंगे, वो हो जाएगा। और क्या, सभी लोग बैठ जाएं, समय कम है इसलिए। बोलिए गौरा दाई ना। 2-4 लोग कर लेंगे उसका फैसला, ठीक है? इतने इनकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए कि जब भैया अपने घर में आएगा और बहन सिर ढक के भाग जाएगी तो पानी कौन देगा? है ना बात? हमारी विधि नहीं है, कहीं नहीं देखा मैंने, आपके इधर कुछ क्षेत्र में देखता हूँ। और मैंने पूछा इसके बारे में तो कोतिमा दाई ने सबके हाथ पैर धुलाई और हाथ पैर धुलाने के बाद सबको खाना खिलाई। ध्यान से देना, थोड़ा स्पीड बढ़ रही है, ठीक है? खाना खिलाई। खाना खिलाने के बाद सब लोग बैठते हैं और फिर चर्चा होती है। तो कोतिमा दाई कहने लगी, भैया बहुत दिन में आए, बोले सुनाओ। बोले क्या समाचार है, कैसे आए? लोहंडी राजा कहने लगा, बहन आपको मालूम है मेरे पास धन है, दौलत है, हीरा मोती सोना चांदी नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं इसलिए आपके पास आया हूं। तो बोले सब कुछ तो है, तो फिर क्या? बोले कुछ मांगने आया हूं। बोले क्या? मेरे पास अगर होगी तो दूंगी और नहीं होगी तो क्या दूंगी? बोले बहन जो तुम्हारे पास है वही मांगूंगा, दूसरी चीज नहीं मांगूंगा। बोले ठीक है। तो राजा कहने लगा, बहन तुम्हारे 7 लड़का है, तो सबसे बड़ा जो लड़का है उसे आप मुझे दे दो। मैं अपने घर ले जाके घर रमसे ना रखना चाहता हूँ, घर दामाद बनाना चाहता हूँ। मेरी बड़ी बेटी है ना बमलाई बेटी, बोले उसके लिए। ये बमलाई और समलाई ये दोनों जुड़वा बेटी थी, ठीक है? लोहंडी राजा की रानी। कोतिमा दाई कहने लगी, बोले भैया ये तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मेरा लड़का को भैया ले जा लेता, लेकिन मैं आपसे बोल नहीं पा रही थी। बोले क्यों? बोले मुझे संकोच हो रहा था कि मैंने बोली ले जाने के लिए और आपने मना कर दिए, तो इसलिए बोल नहीं पा रही थी। लेकिन आज तो बोले आपने मेरी मन की बात कह दिए, मैं बहुत खुश हूँ। भैया तुम अब ये बताओ कि तुम ले जाओगे कब? मैं तैयार हूँ। राजा कहने लगा, कोतिमा बहन मैं तो परेशान हूं, मैं सोच रहा हूं कि आ ही गया हूं, 2-2 4-4 बार काय को आएंगे, आज ही ले जा लेंगे तो और अच्छा है। अब गोंडों में तो लगी है लाइन 10 बार। देखो राजा होते हुए भी एक ही बार में पूरा काम करने को सोच रहा है, और गोंड लोग तो और लंबा बढ़ाने को सोचते हैं कि कम से कम 10 बेर जान के मिले। अब जान के मिले सोचा थे कि खान के मिले सोचा थे, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस काम को करने से समाज को हानि नुकसानी होती है उस कार्य को बंद कर देना चाहिए, वो अधर्म होता है। जिस काम को करने से फायदा है वो धर्म है, और जिसको करने से घाटा है वो अधर्म है, ठीक है ना? तो रानी कोतिमा दाई कहने लगी, ठीक है तो भैया मैं तो तैयार हूं। बोले हाँ बहन इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम अभी ले जा लूंगा तो 1-2 साल घर में काम करेगा। वो क्या करेगा? काम। 1-2 साल के बाद में फिर विवाह कर दूंगा। और पहले ऐसा होता था हमारे समाज में, जब लमसे ना लाते थे 1-2 साल उसको ऐसे ही रखते थे, काम कराते थे कि तुरंत कर देते थे ले जाके। नहीं करते। क्यों नहीं करते थे? गोंड लोग बड़े ज्ञानी थे, वो सोचते थे कि 1-2 साल देखेंगे काम कैसा करता है, अच्छा है कि नहीं है।
दारू तो नहीं पीता, जुआ सट्टा तो नहीं खेलता, ये सारी चीज देखा जाता था 1-2 साल। अगर वो सही होता था तो विवाह कर देते, अगर दारू पीने वाला मिल गया तो भगा देते थे, दूसरा देखते थे फिर, और तुरंत ला के विवाह करोगे ना धोखा खा जाओगे, 2-4 दिन तो वो साध लेता है, ठीक है ना, काम बनाते तक। तो राजा ने सोचा कि चलो अभी ले जा लो। कोतिमा दाई तैयार हो गई, कहने लगी ठीक है भैया हम तो तैयार है, गांव के लोगों को और बुला लेते हैं, सबको तो बता दें भाई गांव में रहते हैं। तो बोले ठीक है बुला लो। पूरे गांव के लोगों को बुलाया गया, सब लोग बैठे, ये बात चर्चा होने लगी। गांव के लोग कहने लगे भैया तुम बेटा बेटी वाले तैयार हो, तो हम सब तैयार हैं, और यही बात होती है ना आज भी रिश्ता में। तो बोले पक्की करो बात। तो पक्की करने के लिए गोंडों में सिर्फ सुपारी की जरूरत पड़ती। किसकी जरूरत पड़ती है? सुपारी की। पहले फोड़ना बोलते थे, सुपारी फोड़ो के, इधर बोलते थे क्या? सुपारी फोड़ना बोलते थे। सुपारी को फोड़ के 2 भाग किया जाता था, इसलिए फोड़ते थे, सर होता नहीं था, ठीक है, इसलिए फोड़ा जाता था। अब सर होता है, फोड़ने की जरूरत नहीं। तो सुपारी से होता क्या है, इसलिए पक्की होती है। पाड़ी आने होता है गोत्र। क्या होता है? पारी बोलते हैं सुपारी, पारी आने गोत्र। पहले एक ही गोत्र होता है, लेकिन जिस दिन से वो पक्की होती है तो फिर कितने कितने भाग बन जाते हैं। बेटी है उनके साथ तुम्हारा विवाह होगा। भीमाल पेन ने जैसे ही ये बात सुना मेरे भाई, तो भीमाल पेन को बड़ी चिंता हुआ, बड़ा दुख हुआ। क्यों हुआ? कि भीमाल पेन जब महारू दादा के यहाँ पढ़ता था मेरे भाई, उस समय एक संकल्प कर लिया था। कौन सा संकल्प कर लिया था गुरुजी के सामने भीमाल पेन ने? कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। अगर बोले मैं माँ बाप की बात मान करके वहां जाऊंगा तो गुरुजी के आगे जो संकल्प किया हूं मेरा वो संकल्प का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए वो संकोच में पड़ गया कि अब करूं तो क्या करूं, उधर जाऊं का ना जाऊं। तो मना भी नहीं कर पा रहा था और हाँ भी नहीं कह पा रहा था। विचार करने लगा क्या करूं। फिर थोड़ी देर के बाद में सोचा कि एक काम करो, अभी तो माता पिता की आज्ञा का पालन करके अभी चला जाना चाहिए, फिर बाद में वहीं जाके देखूंगा गुरुजी की बात को भी। तो भीमाल पेन तैयार हो गया। जब भीमाल पेन तैयार हो गया तो गांव के लोग विदा देते हैं, वो लोहंडी राजा और जो समाज आए थे वो प्रजा को ले जाते हैं। तो मेरे भाई भीमाल पेन कितने देवधारियों का लड़का है? अभी बताया था 7 देव वालों का।